नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है? पत्तियां पीली हो रही हैं, पत्तियां जल जाती हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पत्तियां लाइट कलर की हो जाती हैं, लगता है जैसे उसका नशे दिख रहा है। फूलों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है, पत्तियों का साइज छोटा है। अगर कलियां भूले भटके आती हैं तो वो भी खिलने से पहले गिर जाती हैं। पौधे पर नई ब्रांच नहीं निकल रही है, पौधा जैसा का तैसा पड़ा है। और नहीं तो आप नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं, 1-2 बार फूल देता है, फूल देना भी बंद कर देता है। अचानक से आपका पौधा सूख जाता है। तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में करते हैं तो कभी आपका गुड़हल का पौधा सूखेगा भी नहीं, 100% फूलों से भरा रहेगा दोस्तों। तो इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देंगे, उसके बाद हम इस खाद का प्रयोग करना बताएँगे दोस्तों। एक चीज़ और बता दें कि इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फल वाले में, फूल वाले में, सब्जी वाले में, इंडोर पौधे में कर सकते हैं। सारे पौधे बहुत अच्छे से आपके ग्रोथ करेंगे। कोई ये नहीं है कि ये खाद इसमें नहीं डालना है, उसमें नहीं डालना है, ठीक है? तो सब में आप कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि पौधे की ग्रोथ में और कौन-कौन सी चीज़ों का अहम भूमिका होता है। जैसे कि धूप का, तो जो भी फल वाले, फूल वाले, सब्जी वाले पौधे होते हैं, उन्हें 8 से 9 घंटे की अगर आप धूप दिखाते हैं, वह पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। उस पौधे पर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग आती है, जो भी कलियाँ आती हैं, वो खिल के ही रहती हैं, ठीक है? तो धूप का लगना बहुत ही ज़रूरी होता है। और कभी भी 1 घंटे की सनलाइट आप अपने धूप वाले पौधे को ना दीजिएगा, नहीं तो आपके पौधे पर कलियाँ अगर आ भी जाएँगी, तो खिल नहीं पाएँगी और ग्रोथ भी रुक जाता है धीरे-धीरे करके। उसके बाद अगला ज़रूरी काम ये होता है कि आप अपने पौधे को 2 बार पानी देना सीखें पौधे की मिट्टी में। क्योंकि अगर आपके यहाँ भीषण गर्मियाँ पड़ रही हैं, तो 2 बार पानी देंगे पौधे को तो पौधा हरा-भरा रहेगा और स्वस्थ रहेगा। बताएँ क्यों? दोस्तों क्योंकि पानी की कमी से भी पत्तियाँ पीली होती हैं, कलियाँ गिरने लगती हैं, ठीक है? तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ठंडे इलाके में हैं, तो आप 1 बार पानी दीजिएगा, चाहे 1 बार गैप करके दीजिएगा 1 दिन, ठीक है? पानी की अधिकता भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उससे भी आपके पौधे की पत्तियाँ पीली होंगी, कलियाँ गिरने लगेंगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण कार्य ये है कि पौधा कोई भी हो, अगर आपने गमले में लगाया है, तो महीने में 2 बार खाद देना सीखिए, चाहे वह फल वाले हो, फूल वाले, सब्जी वाले, ए टू जेड कोई भी पौधा हो। महीने में 2 बार खाद दीजिए और वो भी खाद बदल-बदल के देंगे, तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, फ्रूटिंग करेगा। ठीक है? तो ये कार्य आपको ज़रूर करना है, चाहे वह रासायनिक डालिए, चाहे ऑर्गेनिक डालिए, लेकिन बदल-बदल के। अगला महत्वपूर्ण काम यह है कि आप अपने पौधे के ऊपर हमेशा फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे किया करिए। नहीं तो नीम ऑयल का, नहीं तो शैम्पू का, ठीक है? तो मेरे किसी वीडियो में देखिएगा कि मैंने कैसे स्प्रे करके दिखाया है। अगर आपने गुलाब का पौधा लगाया है, तो मैं आपको बता दूँ कि महीने में कम से कम 3 बार फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करेंगे, तो एक भी गुलाब के पौधे की पत्तियाँ झुलसेंगी नहीं, ना कलियाँ झुलसेंगी। ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। ऐसे तो आप एक नियम बना लीजिए कि मुझे महीने में 3 बार फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करना है, नहीं तो नीम ऑयल का नहीं तो शैम्पू का। अगर आप तीनों एक में मिला के कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, सारे पौधों का कल्याण हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखिएगा आपका पौधा कितना स्वस्थ रहेगा। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण बहुत ही ज़रूरी कार्य है कि अगर आपके पौधे पर चींटियाँ, कीड़े-मकोड़े, मीलीबग, लाही कुछ भी लगता है तो उसका समय रहते ट्रीटमेंट करें, ठीक है? नहीं तो आपके पौधे अचानक से सूख जाएँगे क्योंकि वो ब्रांच का रस चूसते हैं, कलियों का रस चूसते हैं तो कलियाँ गिरने लगती हैं। ब्रांच का रुस रस चूसते हैं तो अचानक से ब्रांच ही खड़े सूख जाता है। आप कभी नोटिस किए होंगे कि जो सफ़ेद गड्डेदार कीड़े होते हैं, जिस पौधे पर लगते हैं वह पौधा खड़ा ही सूख जाता है। ठीक है? आप चाहते हैं कि आपके पौधे पे ये कीड़े-मकोड़े ना लगें, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, महीने में कम से कम 2 बार तो आपको करना है। नहीं 2 बार अगर कर सकते हैं, तो भी आपको 2 बार करना है। जैसे कि शैम्पू का स्प्रे करिया करिए। आधा पाउच शैम्पू लीजिए, 2 लीटर पानी में घोल के पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि एक भी पौधे के ऊपर मीलीबग नहीं लगेगी और लाही नहीं लगेगा और कैटरपिलर नहीं लगेगा। अगर पौधे पर चींटियाँ लग जाती हैं तो उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए, नहीं तो आधा चम्मच सेंधा नमक ले लीजिए, आधा चम्मच छोटा चम्मच से। अगर बड़ा चम्मच है तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा सेंधा नमक लेके 2 लीटर पानी में घोल के पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि पौधे के ऊपर एक भी चींटियाँ नहीं लगेंगी और भी कोई कीड़े-मकोड़े नहीं लगेंगे। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं, तो आप जो ये आता है कपूर, कपूर
एक कपूर की टिक्की लीजिए, उसको कुचकुचा के और पानी में घोल के स्प्रे कर दीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके गार्डन में चींटियाँ वगैरह तो चींटियाँ होती हैं, कीड़े-मकोड़े तो कीड़े-मकोड़े, यहाँ तक कि चूहे भी नहीं लगेंगे। ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं कुछ पिछले साल मैं बहुत ही परेशान थी चूहों से। तो जब से मैं ये करने लगी, मेरे गार्डन में अब चूहे नहीं लगते हैं, अब मेरे पौधे सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि जब चूहे लग जाते हैं तो खड़ा ब्रांच ही काट देते हैं, एक भी गार्डन में फूल नहीं खिलने देते हैं और ज़्यादातर गार्डनर इससे परेशान रहते हैं। तो आप यह करके देखिए, आपकी ये परेशानी सॉल्व हो जाएगी, मैं 100% आपको बता रही हूँ, ठीक है? उसके बाद अगला बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य यह है कि आप अपने पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें छन के निकल जाए, पानी का ठहराव ना हो। ऐसी मिट्टी में ही आप कोई खाद डालेंगे तो पौधे को बहुत अच्छे से सूट करता है, क्योंकि जो ढीली मिट्टी होती है उसमें जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं और जड़ों को थोड़ा ऑक्सीजन मिल जाता है, जिससे उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होने लगती है। जड़ें स्वस्थ भी रहती हैं और उसमें पानी भी नहीं टिकता है, जिससे आपका पौधा स्वस्थ रहता है, ठीक है? तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं। तो खाद डालने से पहले पौधे के ऊपर जो भी पीली पत्तियाँ हों, सूखे ब्रांच हो, उसको हटा दीजिएगा। अगर आपके पौधे पर सूखे फूल होंगे, उसको भी आप तोड़ के हटा दीजिएगा, क्योंकि मिट्टी के ऊपर गिरेंगे तो इस समय बहुत ज़्यादा चींटियाँ वगैरह लग रही हैं। तो इसको खाने के लिए चींटियाँ वगैरह आ जाएँगी दोस्तों, तो क्या फ़ायदा है चींटियों को बुलाने से, उससे उससे अच्छा है कि आप हटा दो, ठीक है? अगर मिट्टी के अंदर खरपतवार जमा हो, उसको भी आप हटा दीजिएगा। जो पौधा आपके काम का ना हो, उसको हटा दीजिएगा। क्योंकि देखिए पौधे एक तो गमले में लगे होते हैं, हम खाद देते हैं अपने पौधे की ग्रोथ के लिए, तो एक्स्ट्रा पौधे ले लेते हैं, कभी उनकी जो भी प्रोटीन होते हैं और कभी खरपतवार की ग्रोथ होने लगती है, हमारे पौधे की ना ग्रोथ हो के खरपतवार की होने लगती है। तो इन सब चीज़ों को ना छोड़ा करिए, हटा देंगे तो ज़्यादातर अच्छा रहेगा। जो आपके काम का ना हो, काम का हो तो उसे छोड़ दीजिए भाई, उसकी भी ग्रोथ हो। उसके बाद मिट्टी की खुदाई करके मिट्टी अच्छे से ढीली कर दीजिएगा, ताकि उसमें जो आप खाद डालें वह पौधों को सूट करे और पौधा आपका स्वस्थ हो, ठीक है? मिट्टी की खुदाई करके डालने से मिट्टी के अंदर जड़ों तक खाद चला जाता है, जिससे बहुत जल्दी पौधों को मिलने लगता है, जिससे हमारा पौधा ग्रोथ करने लगता है। तो चलिए हम बिना देर किए खाद दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने किचन वेस्ट मटेरियल का पानी लिया है, यानी कि किचन का जो सब्जी वगैरह का पानी निकलता है वही ये पानी है। आप इसमें थोड़ा-थोड़ा, छोटा-छोटा कण भी देख सकते हैं, ठीक है? तो आपके यहाँ भी किचन का जो कचरा निकलता है उसको आप भिगो के रखिए, वही इसमें डालिए, बहुत फ़ायदा करेगा। उसके बाद मैंने ये नींबू का छिलका लिया है और चाय पत्ती का ये लिक्विड है, दोनों के लिक्विड है यह। जैसे कि मैं चाय पत्ती और नींबू के छिलकों को आज पिछले 5 दिन पहले भिगो दी थी और जिसका मैं आज यूज़ कर रही हूँ। मैं 2 वीडियो में और डाल चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। इसका इस्तेमाल करते हैं तो पौधा हरा-भरा रहेगा, हमेशा फूलों से लदा रहेगा। अगर आपके पौधे की पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई तो वो समस्या दूर हो जाएगी। पौधे की पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, वो समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि जो नींबू होता है वो मिट्टी को एसिडिक करता है, जिससे पौधे की जो पत्तियाँ लाइट कलर वाली वो समस्या दूर हो जाती है, जो पत्तियाँ छोटी होती हैं वो समस्या दूर हो जाती है। और जो चाय पत्ती होता है, उसको डालने से ये होता है कि जो पत्तियाँ अपनी हरापन गायब कर चुकी हैं, वो समस्या दूर हो जाती है। इसमें बता दें दोस्तों कि जो नींबू होता है, उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और जो चाय पत्ती है, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, खनिज, पोटाश, जिंक पाया जाता है, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसका प्रयोग आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जिस भी पौधे की बुरी कंडीशन है, पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई हैं, उसमें आप डाल के देखिए पत्तियाँ प्योर डार्क हो जाएँगी। ये 100% है, आपको मिलेगा रिज़ल्ट, ठीक है? अगर आप खड़ा नींबू डालना चाहते हैं तो 1 नींबू का चौथाई हिस्सा का नींबू रस निचोड़ लीजिएगा और लिक्विड में मिला के डाल दीजिएगा, यानी पानी में मिला के डाल दीजिएगा। उसके बाद मैंने ये सरसों की खली लिया है। इसमें विटामिन्स, मिनरल, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम पाया जाता है, जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता हो, जिस पौधे पर ब्रांच ना हो, जिस पौधे की पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई, जिस पौधे ने अपनी हरापन गायब कर दी, जिस पौधे पे कभी फूल ना बने हो, फल ना बने हो, अच्छी सी ग्रोथ ना हो, कलियाँ झड़ रही हो, कलियाँ छोटी हैं, ऑल अबाउट कोई भी समस्या हो, उस सारी समस्याओं को ठीक करता है। अगर आपके यहाँ थोड़ा-सा ठंडा मौसम है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ भीषण गर्मियाँ अगर स्टार्ट हो गई हों तो इसका प्रयोग मत करिएगा सरसों की खली का, क्योंकि ये एक गर्म खाद होता है और गर्मी में गर्म खाद डालने का मतलब होता है पौधे की पत्तियाँ जल जाना, ठीक है?
तो कभी भी भीषण गर्मी में इसका प्रयोग ना करिएगा, परहेज़ करिएगा। उसके बाद मैंने ये प्याज के छिलके हैं और लहसुन के छिलके हैं। लहसुन में दोस्तों भरपूर मात्रा में आयरन होता है, फाइबर होता है, इसमें समझिए कि जिंक, कॉपर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम होता है। ये पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये तो एंटी फंगल के गुणों से ये भरपूर होता है। इसको डालने से पौधे की मिट्टी के अंदर अगर कोई फंगस वगैरह उत्पन्न हो, कोई कीड़े-मकोड़े हों, इसकी कड़वाहट से दूर हो जाते हैं। और जो पोटाश होता है उसमें भरपूर मात्रा में सॉरी जो ये प्याज़ होता है इसमें भरपूर मात्रा में पोटाश पाया जाता है, जिससे हमारे पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं और बहुत ज़्यादा फूल वगैरह आते हैं, ठीक है? तो प्याज़ में पोटाश पाया जाता है और जो लहसुन होता है उसमें मैंने आपको बता ही दिया कि कितने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर बताइए ये फ्री का पोषक तत्व आप अपने पौधे को पिला देते हैं तो पौधा कितना ग्रोथ करेगा? कितनी भी बुरी कंडीशन में हो आपका पौधा स्वस्थ हो जाएगा। तो इसका प्रयोग आप महीने में 2 बार, 4 बार, 5 बार कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसका पानी डाल सकते हैं। जो प्याज़ और लहसुन का पानी है, इसको आप डायरेक्ट भी आप अपने हर पौधे में डाल सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उल्टे फ़ायदा ही करेगा, ठीक है? तो ऐसे छान करके मैं इसमें मिला लूँगी और अब मिलाने के बाद अपने पौधों में अप्लाई कर दूँगी। उससे पहले चलिए ये चॉक को डाल देती हूँ। चॉक डालने से ये होता है कि पौधों को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम मिलता है जिससे इनका ब्रांच मोटा होता है और जो जड़ें होती हैं वो स्वस्थ होती हैं, पौधा हरा-भरा होता है, फूलों और कलियों से लदा रहता है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है आप देख ही सकते हैं कि मैंने ऐसे नींबू के भी छिलके मिट्टी में दबा दिए हैं और ऐसे चॉक को भी मैं दबा दी हूँ। आप पूछेंगे चॉक कौन-सा होता है? जो स्लेट पर लिखा जाता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, उसे चॉक कहते हैं। तो ये लंबा वाला नहीं, ये गोल वाला है, ठीक है? उसके बाद ऐसे पानी डाल दीजिएगा, थोड़ा-थोड़ा गलेगा, पौधों को मिलेगा दोस्तों और जो पानी बचेगा उसको दूसरे पौधे में अप्लाई कर दीजिएगा। ये नहीं कि इसी पौधे में डाल के फिर वो और एक्स्ट्रा पानी नालियों में बहने लगे, नहीं, उतना ही आप पानी डालिएगा जितना आपके पौधे की मिट्टी गीली हो जाए। उसके बाद देखिएगा आपका पौधा कितना हरा-भरा हो जाएगा। तो कुछ दिन पहले आपने इस मधुमालती के पौधे को देखा होगा कि इसकी पत्तियाँ थोड़ी लाइट कलर की हो गई थी। अब देख सकते हैं कि पूरी डार्क हो गई हैं। तो इन्हीं सब खाद का मैं प्रयोग करती हूँ जिससे मेरा पौधा बहुत ही हेल्दी रहता है और स्वस्थ रहता है। और कभी मेरे गार्डन में फूलों की कमी नहीं होती है और फूलों से हमेशा पौधा भरा होता है। ठीक है दोस्तों? एक काम और ज़रूरी करिएगा, अगर आपने नहीं किया है तो अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपका गमला रूट बाउंड हो गया तो दोबारा रिपोर्टिंग कर लीजिए, क्योंकि रूट बाउंड जो गमला हो जाता है उस पे कभी ग्रोथ नहीं होती है, उसमें कोई भी खाद आप डालें तो पौधे को सूट नहीं करता है और नहीं तो उसकी कलियां गिरती हैं, पत्तियां छोटी होती हैं, फूलों का साइज छोटा होता है और पौधा स्वस्थ नहीं रहता है। तो रूट बाउंड का मतलब होता है कि जो जड़ें होती हैं वह मिट्टी के ऊपर तक आ जाती हैं, ड्रेनेज के नीचे तक आ जाती हैं, ठीक है? तो जब ऐसी कंडीशन में अगर पौधा पहुंच गया है तो अभी भी मार्च समाप्त नहीं हुआ है, आप दोबारा रिपोर्टिंग कर लीजिए, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद आप खाद देते रहिए, फूलों का फ़ायदा उठाते रहिए। तो आप खुद ही देखिए मेरे गार्डन में कितने सारे फूल खुले हैं और सब में मैं यही कार्य करती हूँ और सबका प्रॉपर तरीके से ख्याल रखती हूँ। और एक काम और नहीं किए तो उसको भी कर लीजिए, अपने पौधों की कटाई-छँटाई कर दीजिए ताकि यह मौसम सबसे बेस्ट होता है पौधों को घना और बुशी बनाने का। इस समय अगर आप अपने पौधों को घना बना देंगे तो अगले 6 महीना तक आप अपने पौधों की कटाई-छँटाई नहीं करेंगे, उससे भी उनकी ग्रोथ होती रहेगी और अच्छे से उसपे फ्लावरिंग आते रहेंगे दोस्तों। ठीक है? इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आए हो तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। हो सकता है वह वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।